हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बताया, हम अग्निवीर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्लासेस हैं वह सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासें हम पढ़ रहे थे। उसी में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश। और इंग्लिश में दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्रीपोजिशन। कोई इसको प्रीपोजिशन बोलता है, कोई इसको प्रपोजिशन बोलता है। क्या होता है प्रीपोजिशन? मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि शोज रिलेशनशिप, जो संबंध बताते हों। किसका संबंध बताते हो? नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हों। ठीक है दोस्तों, क्या बताया था मैंने? नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताते हों। द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड इन दिस सेंटेंस टू कॉल प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होंगे वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे शब्द से बताएंगे, तो वह सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, द वेस वाज ऑन द टेबल। विद द वेस, देखिए ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने बोला आपको कि द वेस ये भी एक नाउन है और ये ऑन ये भी एक नाउन है। यहाँ पे वॉस क्या है? मेन वर्ब है। देखिए वॉस क्या, यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, मेन वर्ब थे। तो वर्ब को द टेबल एक नाउन है, नाउन को इस वर्ब से जोड़ रहा है, तो नाउन को किसी वर्ब से जोड़ रहा है, तो ये बीच में जो आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, और हमारा इसमें क्या क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। कि जो वेस जो है, वेस क्या होता है? जिसमें हम फूल रखते हैं ना, उस टाइप का गमला, उसको वेस बोलते हैं। वाज ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं द ट्रेन स्टैंड्स एट द स्टेशन। ट्रेन जो है, अब स्टैंड्स ये भी एक वर्ब है और यहाँ पर वापस आर्टिकल है और वर्ड है, तो ये क्या हो गया? नाउन। तो इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? एट हमारा क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो नाउन को किसी अन्य वर्ड से जोड़ने वाले सेंटेंस क्या लिखा मैंने? द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन। किससे पहले स्थित होते हैं? नाउन से या फिर प्रोनाउन से पहले स्थित होते हैं और शो करते हैं रिलेशन, संबंध अनदर वर्ड के साथ एक सेंटेंस के अंदर, इस कॉल्ड प्रीपोजिशन। व प्रीपोजिशन कहलाते हैं। किस तरीके से? तो मैंने आपको बताया, ये वर्ब है, ये नाउन है, इन दोनों को जोड़ रहा है, यही वर्ब है, नाउन है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये प्रीपोजिशन कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? प्रीपोजिशन का मीनिंग समझा आप? वैसे आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा और इस एग्जाम को वैसे ज़्यादा प्रीपोजिशन में डीप ज़्यादा आपका लेवल यहाँ पर इस एग्जाम में इस प्रीपोजिशन का नहीं है। ठीक है, वैसे काफ़ी डीप आता है बट आपके काफ़ी इजी दिया हुआ है, तो हम भी आज आपके एग्जाम के लेवल को ही कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो आता है वो आता है ऑन। तो ऑन यानी क्या होता है? ऑन यानी होता है दोस्तों पर। क्या होता है? ऑन यानी पर होता है। ठीक है, ऊपर या पर, किसी स्थान को टच करते हुए। पर कैसे? जैसे टच करते हुए, जैसे कि ये इसके टच करते हुए, तो किसी स्थान को टच या स्पर्श करते हुए के भाव में। जैसे कि एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। एक एप्पल रखा हुआ है, केप्ट यानी रखा हुआ है, द टेबल के ऊपर, तो टच करते हुए। अब एप्पल क्या हवा में उससे ऊपर, मान लो यहाँ पर टेबल है, तो एप्पल ऐसे हवा में तो नहीं होगा, टच करते हुए होगा, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो किसी स्थान को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, छूते हुए के भाव में भी कौन सा वर्ड का यूज होता है? प्रीपोजिशन का। तो ये हमारा ऑन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाला देखिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी क्या होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो कैसे होता है सर? तो देखिए आप, आई विल कम ऑन टाइम, मैं समय पर आ जाऊँगा। अब देखिए मंडे कोई समय सूचक शब्द ही है, तो यहाँ समय सूचक टाइम से पहले भी यूज़ किया हो तो ऑन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? किसी वस्तु को टच करते हुए या फिर किसी टाइम के रिफरेंस में, दोनों वर्ड के रूप में हम क्या का यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। मैं समय पर आ जाऊँ, वहाँ भी पर यूज़ हो रहा है हिंदी में। और जो मैंने ऊपर बताया कि उसके टेबल के ऊपर से पड़ा है ऊपर, तो भी आपको ऑन का यूज़ हो रहा है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? किसी को इसमें प्रॉब्लम किसी स्लाइड में? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं अपॉन। अब अपॉन क्या होता है सर? तो देखिए ध्यान से देखना, एक होता है ऑन, है ना, ऑन और अपॉन। अपॉन क्या होता है? जैसे कोई बिल्ली मान लो टेबल पे कूदी, द कैट जम्प्ड, है ना, अपॉन द टेबल, टेबल पर, वहाँ भी पर का यूज हुआ। देखो मीनिंग तो इसका भी ऊपर या पर ही होगा, पर क्या लिखा हमने क्वेश्चन में? गति में होना। गति करते हुए, अगर कैट एकदम गति करते हुए उस पर कूदती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गति करते हुए किसी वस्तु के ऊपर आते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा
अपॉन वहाँ पर यूज़ हो जाता है, वहाँ पर ओन यूज़ नहीं होता है। जैसे देखिए द कैट जंप्ड अपॉन द चेयर, तो अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। जंप्ड एक वर्ब है, द चेयर तो नाउन है सही, नाउन को वर्ब से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। नाउन को वर्ब से जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट वाला देखिए द वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया, जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, वापस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। फॉक्स ये नाउन है और ये हमारी वर्ब है। अब ये नाउन क्या है, वर्ब क्या है सर, तो मैं पहले ही बता दूँ, हर क्लासेस बिल्कुल स्ट्रक्चर से है, इसलिए आपने अगर क्लासेस नहीं देखी है तो पहले लाइन से जाके पहले नंबर की जो क्लास हमारी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई थी वो बेसिक से देखना शुरू कीजिए। आप डायरेक्ट प्रीपोजिशन लगा के नहीं दे सकते, क्योंकि जो हर क्लास में पिछली क्लास का रेफरेंस रहता है दोस्तों, तो आपको हर क्लास डायरेक्ट नहीं देखनी, आपको स्ट्रक्चर से लाइन से सारी देखनी, तो ही आपको इंग्लिश पूरी समझ में आएगी, सारी क्लासें और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए भेड़िया अगर जंप कर रहा है तो रुका हुआ तो है नहीं, भेड़िया ने क्या वो लिखा है यहाँ पर हमने जंप्ड, जंप कर रहा है तो गति कर रहा है दोस्तों, तो जब गति करते तो कौन सा वर्ड आता है, अपॉन, मतलब इसका भी ओ ऊपर या पर ही है, बट क्या हो रहा है इसके अंदर, वो जंप कर रहा है, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन। किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ओवर, ओवर क्या होता है, देखिए 3 वर्ड है आपके पास, ध्यान से देखना इधर, ऑन, ओवर, अबव, ठीक है। ऑन बिल्कुल टच करते हुए, है ना, ओवर इससे ऊपर, है ना, और अबव बिल्कुल ऊपर, क्लियर, ठीक है। जैसे कि ऐसे बताऊँ मैं, ऑन यानी पर जो बिल्कुल टच करते हुए था, ओवर हमारा इसका मतलब भी ऊपर है। जैसे ओवर क्या होगा, जैसे पंखा, पंखा चलता है, फैन हमारा चलता है, तो फैन के लिए क्या आएगा, ना तो अबव आएगा ना ही ऑन आएगा, फैन के लिए क्या आएगा, ओवर आएगा। जैसे देखिए ओवर यानी ऊपर टच ना करते हुए के भाव में, अब ये टच नहीं करेगा तो ऑन यानी तो टच करता हुआ हो जाएगा, और ओवर रहेगा तो थोड़ा ऊपर। जैसे कि पंखा, पंखा क्या हमारे सिर को टच कर रहा है, क्या नहीं टच कर रहा है ना, पंखा ऊपर है तो पंखा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखा, देयर इज अ फैन ब्लोइंग ओवर माई हेड, यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ तो एसी चलता है, ठीक है। तो पंखा ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो आप, पंखा जैसे आपके ऊपर चल रहा हो, अगर आप पढ़ रहे हो कहीं पे तो ऊपर चल रहा है ना पंखा, इस तरीके से, तो फैन ब्लोइंग ओवर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वर्ब दिख रही है आपको साफ, ब्लोइंग यानी, है ना, और माई हेड ये नाउन दिख रहा है आपको, इस तरीके से दोनों वर्ड को जोड़ने का काम क्या करेगा, हमारा प्रीपोजिशन करेगा। बस आपको इनका मीनिंग का अगर अर्थ भी पता है ना, तो आप इनका बेसिक से मतलब सिर्फ अर्थ से यूज़ कर सकते हैं। बट कन्फ्यूज़ क्या होते हैं लड़के दोस्तों कन्फ्यूज होते हैं, जैसे कि ऑन कहाँ पर, अबव कहाँ पर, ओवर कहाँ पर है ना, बिटवीन कहाँ पर है, अमोंग कहाँ पर है ना, जो सेम जैसे वर्ड होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं। इसलिए ध्यान से आज की क्लास देख लेना, तो आपका वो जो कन्फ्यूज होगा, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज है वह भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर का समझ में आया आपको, टच नहीं करते हुए ऊपर, ऑन टच करते हुए, ओवर ऊपर, क्लियर। बात करते हैं अबव की, तो अबव और ऊपर, अबव 2-3 वर्ड्स के लिए आपके, ठीक है। तो अबव और ऊपर जैसे कैसे कि इसका यूज लेवल या स्तर, नंबर और क्वांटिटी और ऊपर के अर्थ में होता है। या तो इसको कोई लेवल बताने के लिए कि स्तर, इसका ये लेवल है ना, या फिर कोई नंबर या क्वांटिटी, नंबर कोई संख्या की इस संख्या से ऊपर बताने के लिए, क्वांटिटी कोई मात्रा से ऊपर बताने के लिए के अर्थ में, और ऊपर के अर्थ में तो होता ही है। जैसे मैंने लिखा ऊपर के अर्थ में, तो ऊपर के अर्थ में तो उनका अबव का मतलब भी ऊपर तो होता ही है, ठीक है, के अर्थ में होता है। जैसे कि देखिए आप, यमुना इज फ्लोइंग अबव इट्स नॉर्मल लेवल, अबव, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यमुना जो है उसका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल जो उसके बहने का लेवल होता है, स्तर होता है, उससे ऊपर वह बह रही है। तो लेवल की बात होगी यहाँ पे स्तर की, उससे अबव। नेक्स्ट देखिए अब, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द काइट, बर्ड जो है वह चील से भी ऊपर उड़ रही है। क्या लिखा हमने, द बर्ड जो है हमारी चील से भी ऊपर उड़ रही है, बर्ड इज फ्लाइंग अबव द काइट, काइट यानी चील नहीं है यहाँ पर, हाँ काइट यानी क्या, पतंगे, क्योंकि बिकॉज आप खुद ही देखिए सेंटेंस में, क्या चील के ऊपर कभी, चील तो वैसे बहुत ऊपर उड़ती है, बर्ड यानी कोई नॉर्मल पक्षी क्या चील से ऊपर उड़ेगा क्या, यहाँ पर काइट यानी पतंगे, तो पतंगे तो आपको पता है उड़ सकती है आराम से, पतंग मान लो नीचे उड़ रही तो उसके ऊपर पक्षी भी उड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अबव के लिए, अबव का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऊपर के लिए जो है, एक दूसरे से ऊपर के लिए कि पतंग उड़ रही है, पतंग के ऊपर
पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर है, इजी। यहाँ पर मैंने आपको टेंस पढ़ा है, इसलिए टेंस बहुत जरूरी है। हर टॉपिक में आपको लाइन का मीनिंग है। अगर टेंस, अगर आप 3 दिन हमने टेंस की क्लासेस क्यों ली, क्योंकि लाइनों का आप एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी उसमें पढ़ता हूँ, वो लाइनों का मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो लाइनों का मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए हम टेंस पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक ओवर यानी ऊपर हो गया। अबव यानी क्या हो जाएगा, किसी लेवल या नंबर से ऊपर। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 वर्ड आए, बिटवीन और अमोंग। मैक्सिमम बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बिटवीन यानी बीच में, अमोंग यानी भी बीच में ही होता है, बट बिटवीन ध्यान से सुनना, बिटवीन 2 के बीच में, अमोंग सबके बीच में। शी डिस्ट्रीब्यूट द चिल्ड्रन, मान लो कोई जैसे आपकी क्लास में कोई गर्ल आती है दूसरी क्लास की, उसका बर्थडे है, वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, आप दोनों दोस्तों को दिया, बस एक वो आपको जानती है, एक आपको दोस्तों को जानती है। तो शी डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स बिटवीन राज एंड रवि, दोनों के लिए बांटा। तो ये तो क्या हो जाएगा, बिटवीन। सिर्फ 2 लोगों के लिए अगर बात करें, जब 2 की बात हो तो क्या आ जाएगा, बिटवीन। बट वो पूरी क्लास, उसको आपसे कोई मतलब नहीं, पूरी क्लास में अगर वो चॉकलेट बांटे तो शी डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो पूरी क्लास को अगर उसने बांटा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोंग। ठीक है, एक और होता है इसके अंदर अमिट, वैसे आपके इसमें नहीं दे रखा अमिट, फिर मैं बता दूं, बिटवीन 2 के बीच में अमोंग, ज़्यादा के बीच में अमिड। अमिड वो होता है जिसको गिना भी नहीं जा सके, जैसे कि स्टार्स, अमिड द शाइनिंग स्टार्स, अमिड द ऑल स्टार्स। अमिड यानी जिसको गिना ना जा सके, जैसे कि बाल, हेयर, है ना, स्टार्स, उनके लिए अमिड यूज होता है। बट आपको अभी सिर्फ 2 का ध्यान रखना है, बिटवीन का और अमोंग का। क्या लिखा हमने, बिटवीन यानी बीच में, के बीच में, और अमोंग यानी भी के बीच में। बट बिटवीन का यूज़ कहाँ पर होगा और अमोंग का कहाँ पर होगा, तो देखिए ध्यान से, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तो यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, बिटवीन, और 2 से अधिक या वस्तुओं के लिए अगर उपयोग करें तो क्या आएगा, अमोंग आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए, देयर वाज ए फाइट बिटवीन 2 चिल्ड्रन, वहाँ पर 2 बच्चों के बीच में, इन द गार्डन, गार्डन में 2 बच्चों के बीच में फाइट हो रही थी। क्या लिखा हमने, साफ साफ 2 चिल्ड्रन। जब 2 चिल्ड्रन की बात हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, प्रीपोजिशन वहाँ पर बिटवीन आएगा। ठीक है, 2 बच्चों की बात हो रही है, मैंने आपको बताया 2 की बात हो तो बिटवीन ही आएगा, 2 से ज़्यादा की बात हो तो ही अमोंग आपका आएगा। नेक्स्ट वाला में देखिए, जैसे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, देयर इज़ ए फाइट अमोंग द चिल्ड्रन इन द गार्डन। अब चिल्ड्रन में सभी बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे पहले सिर्फ 2 बच्चों की बात थी, है ना, 2 बच्चों की बात थी। अब जब सभी बच्चों की बात है तो सभी बच्चों के लिए तो अमोंग ही आएगा, इसलिए इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोंग आ जाएगा। तो हमारा प्रीपोजिशन इसके अंदर क्या हो जाएगा, अमोंग हो जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको बिटवीन और अमोंग के बीच में होनी चाहिए। देखिए, बिटवीन का एक और एग्जांपल लिया हमने, आई वाज इन द ऑफिस, मैं जैसे टाइम के लिए भी, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं बट मैं बता दूँ, जब बिटवीन का यूज़ होता है ना, अगर मान लो यहाँ पर 9 to अगर 6 PM दे के रखता तो वो आपका रॉन्ग हो जाता। रॉन्ग कैसे होता, 9 AM to रॉन्ग, क्योंकि जब भी बिटवीन का अगर यूज़ होगा तो यहाँ पर एंड का ही यूज़ होगा। और आप भी देख लेना, अगर यहाँ पर एंड का यूज़ हुआ तो वहाँ पर बिटवीन का ही यूज़ होगा। अब टाइम भी देखो, 2 टाइम के बीच का मतलब बताने के लिए बोला है इसने, तो वहाँ पर भी क्या आएगा, बिटवीन का यूज़ होगा। तो हमारा बिटवीन यहाँ पे इसके सेंटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, प्री पोजिशन। ठीक है दोस्तों, आई वॉज इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में रहता था 9 से 6 बजे तक। ठीक है, आई वॉज इन द ऑफिस, 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में था। ठीक है, 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में था। 9 AM, सुबह 9 बजे से शाम को 6 PM तक ऑफिस, सबका ऑफिस टाइम रहता है 9 to 6, 9 to 5 होना चाहिए वैसे, पर 9 to 6 है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इसमें, बिटवीन क्लियर आपके, अमोंग क्लियर, बिटवीन भी के बीच में, अमोंग भी के बीच में, 2 के बीच में, बिटवीन 2 से ज़्यादा के बीच में, अमोंग, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एट और इन। अब इसमें ही बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एट कहाँ पर आएगा या फिर इन कहाँ पर आएगा। तो देखिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात इसके अंदर है नहीं, इजी सा है। एट यानी भी पर और में ही होता है और इन यानी भी यही होता है, बट कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पर इन आएगा, ये हमें समझना है आज। एट यानी तो क्या होता है, पर और में, और इन यानी क्या होता है, में या फिर के अंदर। ठीक है, अगर आपको ब्याज की दर बतानी हो, इंटरेस्ट रेट,
8 पर 7%। अब आपने सुनी होगा कभी अगर इंटरेस्ट तो लोन 8 पर 8%, लोन 8 पर 12%, लोन 8 पर 5%। तो जब भी आपका लोन जो उसकी जो परसेंटेज रहती है, दर रहती है ना, वो दर बताने के लिए या फिर भाई क्या भाव है, कुछ होता है ना भाव, वैल्यू बताने के लिए अपन उसमें भी क्या है, दर के लिए कहीं भी अगर यूज़ करना तो अपन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, 8 यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, ब्याज की दर बताने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमने लिखा छोटे स्थान के लिए। अब छोटे स्थान के लिए भी क्या आता है, 8 ही आता है। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं समय की अभिव्यक्ति के लिए, समय की लिमिट बताने के लिए। मिनिमम क्या है, समय की लिमिट बताने के लिए होता है। अभिव्यक्ति कहना क्या होता है, उसकी लिमिट बताने के लिए कि कम एट 9 PM, यू विल कम एट 9 PM, के तुम्हें 9 बजे तक तो आना ही है, तो आपको 9 बजे मतलब पहुंच जाना है, वो मैक्सिमम टाइम है आपका, है ना। तो समय की अभिव्यक्त करने के लिए, समय की लिमिट बताने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, 8 का यूज़ करते हैं। और फिर अगर इनकी बात करो तो मैंने बताया बड़े स्थानों के लिए, है ना। हाँ, तो देखिए आप, शुगर इज सोल्ड एट, तो हमारा ये एट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, रेट 40 पर kg। ठीक है, तो दर बता रहा है कि शक्कर जो है हमारी शुगर है वो कितने, क्या भाव है उसका, क्या कितने रुपए किलो है, 40 रुपये किलो है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। दर में हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, 8 यूज़ करेंगे। इस तरह से किसी की भी दर, आपको ब्याज की दर, किसी भी प्रकार की कोई भी दर देख रखे तो आपको सीधा सीधा वहाँ पे क्या यूज़ करना है, 8 यूज़ करना है। क्लियर दोस्तों। चलिए, द ट्रेन विल कम एट 7 PM, मतलब 7 PM तक तो ट्रेन आपकी आ ही जाएगी। ट्रेन विल कम, ट्रेन 7 बजे आएगी या 7 बजे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। टाइम बताने के लिए भी हमने यूज़ किया प्रीपोजिशन का, और हमने आपके जो दर बताने के लिए भी यूज़ किया है। अब बात करते हैं बड़े स्थानों की। मैंने बताया बड़े स्थानों के लिए हिज फादर लिव्स इन मुंबई, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। मुंबई बड़ी जगह है, बड़ा स्थान है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज हो जाएगा, इन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। छोटे स्थानों के लिए मैं बता दूं, वैसे छोटे स्थानों के लिए 8 आता है, बड़े स्थानों के लिए इन आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही इज़ लिव इन मुजफ्फरनगर, तो छोटा अगर कोई जगह है या कोई सा भी, ही इज़ लिव्स इन, है ना, जैसे कि झालावाड़ रोड, इस तरीके से अगर कोई बताता हूँ मैं, तो छोटी जगह का अगर हम नाम लें तो छोटी जगह के लिए हमेशा क्या आता है, छोटी जगह के लिए आता है इन, 8। ठीक है, छोटे स्थानों के लिए क्या आता है, 8। और वहीं अगर बड़े स्थानों की बात हो, देश की, महानगर की, है ना, महाद्वीप की, बड़े बड़े चीज़ों के ना, तो वहाँ पर महानगर की, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगर, इस टाइप की अगर बात हो तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। क्लियर दोस्तों। 8 यानी पर और में, इन यानी में और के अंदर। ठीक है, ब्याज की दर छोटे स्थान के लिए, समय को व्यक्त करने के लिए, तीनों मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गए दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट स्लाइड की, अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या दिया हुआ है, इंटू नहीं है या इस पे इंटू, चलिए देखिए, ऑफ यानी क्या होता है, का के की, क्या बोला हमने, का के की, इंटू वाला कहाँ गया वैसे, दिया हुआ है 8। चलिए आप पहले इनके बाद इंटू कर लीजिए, ये वाला देखिए, इंटू चलो बाद में बताएंगे आपको, इंटू इन हो गया आपका। इनके बाद देखिए 6 वाला क्या है, ऑफ। ऑफ का मतलब आपको बताया का के की के अर्थ में, क्या बताया ना मैं, ऑफ का मतलब का के की के अर्थ में। जैसे कि एक तो संबंध या अधिकार बताने के लिए, रिलेशन, ही इज फादर ऑफ, सन ऑफ, है ना, अपन सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो रिश्ता बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, या फिर उनका हमारे ऊपर अधिकार है तो अधिकार बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि समवन टुक द चेयर ऑफ अमर, अब अमर की चेयर है वो, यानी कि अमर का उस पर क्या है, अधिकार है ना, अधिकार बताने के लिए। अब संबंध तो क्या ही है, संबंध जैसे कि वो बैठता उस पर, इसलिए उसका संबंध उससे, है ना, और अधिकार तो उसका ही सी। तो समवन टुक, संबंध किसी ने ले ली, क्या ले लिए, चेयर ले लिए, किसकी ले ली, चेयर ले लिए, अमर की चेयर ले ली है। ठीक है, क्लियर, समवन टुक द चेयर ऑफ अमर। ठीक है, संबंधी अधिकार बताने के लिए। फिर नेक्स्ट हमने लगा किसी बीमारी से मरने के लिए, क्या बोला मैं, किसी बीमारी से मरने के लिए, जैसे कि ही डाइड फ्रॉम कोरोना, ही डाइड फ्रॉम चिकन पॉक्स, ही डाइड फ्रॉम, है ना, ही डाइड ऑफ, फ्रॉम नहीं होता, फ्रॉम मैंने रॉन्ग बोला है, क्या होता है, ऑफ आएगा, इसलिए मैंने फ्रॉम बोला था कि आपका ध्यान रख, देखो फ्रॉम नहीं होता, आप क्या सोचते हो ही डाइड फ्रॉम कोरोना,
फ्रॉम नहीं होता वहाँ पर। फ्रॉम तो क्या होता है मैं बता दूँ आपको, किस चीज़ से कोई चीज़ बनी होता है तो फ्रॉम यूज़ होता है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑफ। क्या यूज़ होगा दोस्तों, ऑफ यहाँ पर होगा। ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ टीबी, ही डाइड ऑफ चिकन पॉक्स, ही डाइड ऑफ कैंसर। जब कोई व्यक्ति की डेथ अगर भी किसी बीमारी से हो जाता है तो उस बीमारी के बाद जो वर्ड लगता है यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगता, क्या लगता है, ऑफ यहाँ पर लगेगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, क्या बताया मैंने ऑफ के लिए, एक तो संबंधी अधिकार बताने के लिए, दूसरा आपका किसी अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो वहाँ पर भी ऑफ का अगर हम यूज़ करते हैं तो किस रूप में करते हैं, जो बीमारी से मरते हैं उसके लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ये हमारा ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए हम इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, मैंने बहुत मतलब है ना एकेडमी में पढ़ा था, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होता है। देखिए प्रीपोजिशन का बेस है ना, अगर थोड़ी सी भी अगर आपके सिक्स सेंस अच्छी काम करती है, सिक्स सेंस पहले तो अब मैं बोल रहा हूँ सिक्स सेंस क्या होती है, फाइव सेंस होती है, सिर्फ इंद्रिया तो 5 ही होती है, 6 इंद्रिय भी होती है, जानवरों में होती है ना, इससे इंसानों में भी होती है। जब सिक्स सेंस आपकी काम करने लग जाती है तो आपको एक सही होने लग जाते हैं अपने आप सारी एक्सरसाइज, तो सिक्स सेंस भी काम करता है आपका कहीं पर। तो अगर आपको थोड़ी सी सिक्स सेंस सही है तो आप सिर्फ इनके मीनिंग, इनके अर्थ से ही आप आराम से, जो आपके मान लो कि जब ये प्रीपोजिशन का फिलर्स का क्वेश्चन आएगा आपको, रूप से प्रीपोजिशन अगर आपको दे रखा है तो आप आराम से आपकी सिक्स सेंस लगा के उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ यानी पे कुल मिला के होता क्या है, के सामने के अर्थ में, क्या लिखा मैंने, के सामने, के सामने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, के सामने के अर्थ में यूज किया जाता है। ठीक है, के सामने के अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे कि ही पार्क्ड हिज बाइक, उसने उसकी बाइक को पार्क किया, कहाँ पर किया, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन, पूरा जो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ यानी क्या होता है, सामने, के सामने के अर्थ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यानी क्या होता है, के सामने। ठीक है, ऑफ का के की संबंधी अधिकार बताने के लिए, किसी बीमारी से मरने के लिए। अभी आपका ऑफ का यूज होता है, इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है सामने के लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका कितना 7 नंबर का था, अच्छा 8 वाला जो हमने यहाँ पर लिया आपका इनटू, क्या लिया है, इनटू। अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, ऑन यानी पर, अपॉन, है ना, इस तरह से फेंकता हूँ इसको, तो अपॉन, गति करते हुए ऊपर आना। इस तरह से इन यानी में या अंदर, पर गति करते हुए अंदर आना। जैसे मान लो मैं पहले से अंदर हूँ तो ही इज़ इन द रूम, वो अगर बाहर से आ रहा है ही इज़ इनटू द रूम, है ना, गति करने के लिए, क्या, गति करने के लिए। तो वहाँ पे गति करते मान लो ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आ रहा है ना, ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आता है, क्या होगा, ही कम्स इनटू द रूम, और ही इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू यानी में या अंदर, पर किसके लिए, गति के लिए। क्या लिखा है दोस्तों हमने, गति के लिए, गति करते हुए। ऑन पहले से रखा है, अपॉन गति कर रहा है, इन पहले से कमरे के अंदर है, और इनटू गति करते हुए अंदर आ रहा है। कूद रहा है किसी पानी के अंदर तो भी इनटू होएगा, पहले से पानी के अंदर है तो इन आएगा। ही इज इन द वाटर, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। वहाँ पे हमने यू नहीं लिखेंगे, यू अगर वहाँ पर वो दे के रखता है ही जम्प्ड इन द वाटर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पे इनटू की जगह अगर आपको इन दे के रखता तो इन हमारा क्या हो जाता वहाँ पर, रॉन्ग हो जाता। क्योंकि गति अगर कर रहा है तो जहाँ जहाँ ध्यान रखना, इन और इनटू में छोटा सा डिफरेंस है, बस उसको ध्यान रखना आप। गति आएगी तो वहाँ पर इनटू ही आएगा, कि अगर वो गति करके मान लो पानी में कूद रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, इनटू। कमरे के अंदर गति करके आ रहा है तो वहाँ पर भी, और 2 एग्जाम्पल मेजर आते हैं, तो पानी के अंदर किसी को कूदाएंगे तो जंप आ जाएगा, या कोई कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा हो तो वहाँ भी आपका इनटू आ जाएगा। क्लियर, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, तो इनटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, प्रीपोजिशन हो जाएगा, वह पानी के अंदर कूद रहा, वह पानी के अंदर कूदा। ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी के अंदर कूदा। ठीक है, गति कर रहा है, अर्थ इसका में या अंदर है, पानी में, पानी के अंदर कूदा या पानी में कूदा, अर्थ इसका वही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब गति करता था वो हमारा क्या आ जाता, इनटू आ जाता है। ये हमारे यहाँ पर वर्ब है, आपको पता है, और वो हमारा वहाँ पर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो हमेशा क्या होता है, नाउन ही होता है।
तो मैंने आपको वैसे बता चुका हूँ, जो नाउन पूरा पढ़ाया हुआ मैंने आपको, जहाँ जब भी आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा नाउन ही होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास है विद। क्या हमारे पास? विद। अब विद क्या होता है? के साथ, के द्वारा या फिर साथ। क्या लिखा हमने? के द्वारा या फिर साथ। के द्वारा या साथ क्या सर? तो देखिए, या तो किसी के द्वारा कोई काम कार्य कर रहे हैं तो भी हमारा क्या आएगा? विद ही आएगा। और अगर हम किसी के साथ अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी हमारा क्या आएगा? विद ही आएगा। ठीक है, विद यानी वैसे क्या साथ होता है, विद यानी मतलब भी क्या होता है? साथ होता है। ठीक है, और जैसे कि चलो बहुत मुझे कुछ याद आ रहा है अभी, ठीक है, एक अच्छी सी लाइन, कोई मोटिवेशन सी लाइन हो जाए आज, ठीक है, कि टूटने लगे जब हौसला, जब आप पढ़ते रहे, आप काफ़ी टाइम हो गया, आपको 1-2 साल हो गए हो, मान लो फेलियर्स है ना, फिर आपको लेके कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए, तो उस टाइम पे है कि टूटने लगे अगर हौसला, तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते। क्या है? कि टूटने लगे अगर हौसला, तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिला करते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी रोशनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल। क्या हुआ? ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने मंजिल को ध्यान रखिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। ठीक है, विद यानी क्या होता है दोस्तों? के द्वारा या फिर साथ। माई मदर कट्स वेजिटेबल विद ए नाइफ। तो विद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो मेरी माताजी जो है वो चाकू से हाँ सब्जियाँ काटती है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? मेरी माताजी चाकू से सब्जियाँ काटती है। तो विद ए नाइफ, तो मैंने बताया केस द्वारा या साथ करते हुए भी क्या हो जाएगा? विद का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दे गो टू आगरा विद देयर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर विद में ये भी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रपोजिशन या प्री पोजिशन। दे गो टू आगरा, वे आगरा गए जाता है, देयर फ्रेंड्स उसके दोस्तों के साथ आगरा जाता है। ठीक है, दे गो टू आगरा, वे उसके दोस्तों के साथ आगरा जाता है। ठीक है, आगरा जाते हैं, वे उसके दोस्तों के साथ आगरा जाते हैं। अब देखिए विद साथ में, और जैसे मैं बताऊँ विद ने साथ, जैसे बोलता ना आई एम विथ यू, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे आई एम विथ यू, आई ऑलवेज विद यू। विद बोलो इसको या विद बोलो, है ना, वैसे विद बोलते बड़ा कि हम विथ यूज़ करते, बाकी विद आता है। आई एम विद यू, आई ऑलवेज विद यू, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं भी आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका अग्निवीर एग्ज़ाम SKT हो गया, है ना, स्टोर कीपर का हो गया, या आपका जो कलर का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आई एम ऑलवेज विद यू। इंग्लिश में तो दोस्तों आपको समस्या आने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, चलिए हो गया इनटू यानी में या अंदर गति करने के लिए, विद के द्वारा या साथ के लिए, जैसे कि माई मदर कट्स वेजिटेबल विद ए नाइफ, दे गो टू आगरा विद देयर फ्रेंड्स। क्लियर दोस्तों? अब हमारा बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों? चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बाई, तो बाई का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? यातायात के साधन के पहले। मान लो आप किसी भी यातायात के साधन के से जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या यूज़ करना है? बाई यूज़ करना है। माई मदर गोज़ टू आगरा बाई एरोप्लेन, मेरी माताजी आगरा गई। माई फादर गोज़ टू आगरा, मेरे जो पिताजी हैं कैसे गए, किससे जाते हैं? एरोप्लेन से जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? आगरा। तो देखिए यातायात का साधन है ना, यातायात का साधन। ठीक है, तो यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो किसी भी यातायात के साधन से पहले भी क्या यूज़ होता है? बाई का यूज़ होता है। तो माई फादर कम्स बाय द बस, है ना, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? यातायात के साधन बताने के लिए काय का यूज़ करना है? बाई का यूज़ करना है। और भी दोस्तों 10 से ज़्यादा भी है, अगर समय रहा तो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इससे ज़्यादा भी आप एक बार उनका मीनिंग तो देख ही लें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होते हैं आपके। जानते हैं आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? क्या होता है प्रीपोजिशन? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, है ना, जैसे कि फॉन्ड ऑफ,
शौकीन। फॉन्ड ऑफ यानी क्या होता है? शौकीन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, वह कॉफ़ी का शौकीन है ना। इस तरीके से फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो जाते हैं। और मैं अगर फॉन्ड ऑफ क्या हो जाता है हमारा? हो जाता है ना, क्या हो जाता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो जाती है। मेड ऑफ किसके द्वारा बना हुआ है? इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आगे आ जाएगा आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और अगर प्रीपोजिशन में हम बात करते हैं, जैसे क्या हो गया हमारे पास? इन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, इनटू हो गया, है ना। ऑन टू वैसे मैंने लिखा, जम्प्ड हो गया, ठीक है। ऑन हो गया, अपॉन हो गया, है ना। और बिटवीन हो गया, अमोंग हो गया, अमिड हो गया, विद हो गया। विद के बाद 3 वर्ड और बच रहे। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, फिक्स नहीं है ये, अलग ही वैसे। बिफोर, तो बिफोर का मतलब आपको पता होना चाहिए। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, है ना। ये भी आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में ही आता है। आफ्टर, आफ्टर यानी क्या होता है दोस्तों? बाद में। बिफोर और आफ्टर प्रीपोजिशन में। अगर बिफोर जैसे आपको पता हो तो मैंने एक टेंस पढ़ाया था कल की क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी टेंस वाली, जो लेक्चर 3 था, उसके अंदर मैंने पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको बताया था बिफोर और आफ्टर किस तरीके से। बिफोर अगर आफ्टर रहता तो वहाँ पे कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है। अगर नहीं देखिए तो क्लास वो भी देख लेना, ठीक है। टेंस की क्लास जरूर देखना दोस्तों। तो बिफोर यानी क्या होता है? पहले। आफ्टर यानी क्या होता है? बाद में। ये भी आपके प्रीपोजिशन है। जहाँ किसी वर्ड के पहले का अगर, जहाँ पर मीनिंग अगर पहले का हमको मिलता है तो वहाँ पे हम बिफोर यूज़ करेंगे। बाद का अगर मिलता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? आफ्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। और बताइए, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऑन, अपॉन, ऑन टू, है ना, अबव, ओवर। एक होता है आपका अक्रॉस। अक्रॉस यानी क्या होता है? जैसे कि पुल रहता है ना, एक ब्रिज से, मान लो पानी की नदी है, नदी को पार करना, तो वो क्या हो जाता है? अक्रॉस, क्रॉस करना, अक्रॉस हो जाता है ना। पार के दूसरी पार बोलता है अक्रॉस, यानी क्या होता है? दूसरी पार। और बताइए, अक्रॉस के अलावा बिसाइड होता है, एक साइड, बिसाइड होता है ना। और होता है आपका साइड, बिसाइड, बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। इस तरीके से होता है, बिसाइड, बिसाइड्स होता है। और बताइए और कौन कौन से होते हैं? विद, ऑफ, बाय, इन, ऑन टू, है ना। देखिए और भी बहुत सारे हैं। वैसे अगर कल के क्लास में टाइम मिला तो हम कल की क्लास में इसको जरूर करेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या पढ़ा हमने आज? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? द वर्ड्स दैट प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड। एक शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसका किसी अन्य शब्द से संबंध बताता है, तो वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि द वेस वाज ऑन द टेबल, टेबल से, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? वेस रखा हुआ है ना। तो हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। द ट्रेन स्टैंड्स एट द स्टेशन, ट्रेन कहाँ पर खड़ी? स्टैंड से, स्टेशन से पहले खड़ी है, ऊपर स्टेशन पर खड़ी है ना। तो एट पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमने पहला प्रीपोजिशन पढ़ा था ऑन। ऑन का मतलब क्या था? ऊपर या पर। फिर मैं बताता हूँ ऑन, अबव, ओवर और अबव, ठीक है। ऑन ऊपर करने किसी स्थान को टच करते हुए बताने, एग्जांपल बताने के लिए, स्पर्श करते हुए, छूते हुए बताने के लिए, जैसे कि एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। ये नाउन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। ये नाउन है, ये वर्ब है, इसमें ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। आपको पता है ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन हो जाए, ये अगर सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर नाउन दे रखा है। टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, समय के बारे में संबंध बताने के लिए भी क्या हो जाता है? आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा, तो जो टाइम सूचक शब्द है ऑन आ जाए तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिर अपॉन का अर्थ, यानी कि ऊपर के अर्थ में ऊपर गति होने के लिए, जैसे मैंने बोला अपॉन, जंप करना, है ना, इस तरीके से। द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर, बिल्ली जो है उसने कहाँ पे जंप किया? चेयर के ऊपर। तो अब गति करते हुए, ऊपर पर गति करते हुए। द वुल्फ जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, वुल्फ जो है उसने, भेड़िए ने फॉक्स के ऊपर, है ना, लोमड़ी के ऊपर हमला किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओवर और अबव, तो ओवर मैंने बताया इस तरह से ऊपर रहता है ना। मान लो जैसे पंखा है, पंखे के लिए हम ओवर यूज़ करते हैं, पर आपको टच नहीं कर रहा हो, ठीक है, ऊपर है पर टच नहीं कर रहा है, तो ऊपर के अर्थ में होता है ना, ऊपर के अर्थ में है, बट टच या स्पर्श ना करते हुए के भाव में। टच नहीं करेगा, टच करेगा तो फिर वो ऑन हो जाएगा, टच नहीं करेगा तो ही आपका ओवर आएगा। देयर इज ए फैन ब्लोइंग ओवर द माई हेड, यहाँ पर सिर के ऊपर हमारे, मतलब सिर के ऊपर, यहाँ भी नहीं, सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है। यहाँ रखना, जहाँ भी फैन अगर आपको दिख जाए, और ऑन आपको देता किस तरीके से? जिस तरह ऑन भी दे देगा, ओवर भी दे देगा, अबव भी दे देगा, तो फिर वो आप कन्फ्यूज हो गए यार मतलब तो तीनों का पर ही है, लगाऊँ क्या? इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ध्यान रखना, अगर फैन की अगर बात करें तो मैक्सिमम, तो आपको ध्यान रखना फैन तो ओवर के लिए आता है, क्योंकि फैन ओवर, ठीक है। अबव, इसका अबव का थोड़ा जो डिफिनेशन है उसका जो मीनिंग है थोड़ा, है ना, फैल जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखिए, द यूज लेवल, या तो कोई लेवल बताने के लिए, स्तर बताने के लिए, कि कोई नंबर संख्या बताने के लिए, संख्या और मात्रा, और ऊपर के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में तो है ही सी, अबव तीनों वर्ड एक साथ ही है। यमुना इज फ्लोइंग अबव इट्स नॉर्मल लेवल, यमुना जो है इसके नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अबव ऊपर बह रही, नॉर्मल लेवल से ऊपर बह रही है ना। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द काइट, और जो हमारी जो बर्ड है वह पतंग से भी ऊपर उड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो बिटवीन और अमंग बताया, मैंने बिटवीन बताया, दो के अगर बीच की बात करें तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच की बात करें तो मैंने बताया अमंग। मैंने आपको अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि वो गर्ल आई आपकी क्लास में बर्थडे के दिन, आप दोनों को दोनों दोस्तों को दिया, तो बिटवीन पूरी क्लास को बांटा, आपसे कोई मतलब नहीं है तो अमंग। अब आप बिटवीन और अमंग नहीं भूलोगे, इसलिए मैं आपको रेफरेंस ऐसे देने पड़ते हैं। दो व्यक्ति के लिए के बीच में बिटवीन, दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए के बीच में अमंग, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए। देयर इज अ फाइट बिटवीन, जब दो बच्चों के बीच में फाइट हो रही है तो प्रीपोजिशन हमारा क्या जाएगा, बिटवीन। जब ज़्यादा बच्चों की, सभी बच्चों के बीच में फाइट हो रही थी, हमारा अमंग हो जाएगा। और ऑफिस में जो टाइम का अगर दे रखा है, देखिए दो ही टाइम दे रखे हैं, एंड भी दे रखा है, तो वहाँ पर भी अगर जैसे दो ही टाइम देख रखे हैं और एंड भी देख रखे तो वहाँ पर भी हमारा बिटवीन आएगा, अमंग आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एट और इन। एट और इन की बात करें जैसे पर में, इसका मतलब क्या है, पर और में, इसका मतलब जैसे एट का मतलब भी में है, इनका मतलब में है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लोग, अलग अलग देखिए आप, इनका मतलब के अंदर भी होता है। ब्याज की दर अगर आपको बतानी है, कोई इंटरेस्ट रेट अगर आपको बतानी है कि इस दर पर, या फिर किसी का भाव अगर बताना है आपको ना, वैल्यू बतानी है उसकी, तो भी क्या हो जाएगा, आपको दर बताने के लिए, किसी प्रकार की दर बताने के लिए आपको एट का यूज़ करना है। छोटे स्थान बताने के लिए एट का यूज़ करना, मैंने बताया किसी गाँव विलेज का नाम है ना एट, जैसे कि आई लिव्स इन कोटा एट राजस्थान, ऐसे होता है। छोटे स्थानों के लिए एट, बड़े स्थानों के लिए इन, दोनों स्थान जब साथ में जाए, जब मैं इन कोटा और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो छोटे स्थान के लिए इन और बड़े स्थान के लिए कोटा, आई लिव्स इन कोटा एट राजस्थान। फिर मैं जब राजस्थान और इंडिया की बात करता हूँ तो आई लिव्स इन राजस्थान एट इंडिया, है ना। इस तरीके से छोटे स्थान के लिए इन और बड़े स्थान के लिए एट हो जाता है। और अगर मैं किसी एरिया की बात करूँ, जैसे मान लो यहाँ की बात करूँ श्रीनाथपुरम, तो आई लिव्स इन श्रीनाथपुरम एट कोटा, क्योंकि बड़े स्थान के लिए तो क्या यूज़ करना है, नहीं एट पहले आएगा। देखिए आई छोटे स्थानों के लिए एट आता है, तो आई लिव्स जैसे, अच्छा सबसे पहले चलो देख ही लीजिए आप, छोटे स्थानों के लिए एट, फिर बड़े स्थानों के लिए इन, यही दे रखा आपको, छोटे स्थानों के लिए एट, बड़े स्थानों के लिए इन। अब किस तरह से, जब मैं बात करता हूँ इस एरिया की किसी कॉलोनी की, है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, आई लिव्स इन श्रीनाथपुरम, आई लिव्स एट श्रीनाथपुरम इन कोटा, ठीक है। छोटा स्थान इन दोनों में से कौन सा था, श्रीनाथपुरम था, इसलिए हमने वहाँ तो क्या लगा एट, बड़े के लिए क्या लगा इन। फिर मैं बात करता हूँ कोटा और राजस्थान की, अगर मैं बात करता हूँ तो आई लिव्स एट कोटा इन राजस्थान, क्योंकि कोटा छोटा है, राजस्थान तो बड़ा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन राजस्थान के लिए आ जाएगा। दोनों स्थान है, राजस्थान और कोटा में छोटा कौन सा स्थान है, कोटा, इस तरीके से। फिर बात करता हूँ जब राजस्थान और इंडिया के बारे में, तो वहाँ पर क्या होगा, आई लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया, ठीक है। छोटे स्थान के लिए एट, बड़े स्थानों के लिए इन, क्लियर हो जाएगा आपको। और समय के अभिव्यक्त करने के लिए मैंने आपको बताया, लिमिट्स बताने के लिए टाइम की, और ये बड़े स्थानों के लिए द सागर इज सोल्ड एट रेस 40 kg, शुगर जो है, सागर नहीं है शुगर है, शक्कर किस भाव से बेची, ठीक है, 40 रुपये किलो से, ठीक है। इसलिए दर बताई आपको, टाइम किसी दर बताया, उसने शक्कर का भाव बताया, दर बताया, तो एट वहाँ पर प्रिपोजिशन हो जाएगा, वहाँ पर नहीं होगा। द ट्रेन विल कम, ट्रेन जो है 7 बजे आएगी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पर एट हो जाएगा। माय फादर लिव्स इन मुंबई, अब मुंबई तो बड़ा शहर आपको पता है, महानगर में था, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता 4 महानगर, तो आपको वैसे भी काय के अंदर आएगा, इनके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ तो हमने पढ़ा था ऑफ, ऑफ का मतलब का, के, की, है ना। एक तो किसी का संबंध या रिलेशन बताने के लिए, एक दूसरा क्या बताता है, कोई बीमारी से बताने के लिए, कि मतलब किसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी ऑफ, देखिए आप, संबंध या अधिकार बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, समवन टुक द चेयर ऑफ अमर, किसी ने अमर की चेयर ले ली, अमर नाउन है, चेयर भी नाउन है, दोनों यहाँ पे नाउन ही, नाउन का नाम से संबंधी बता सकता है, ठीक है। फिर हमने बताया बीमारी बताने के लिए, बीमारी से मरने के लिए, ही डाइड ऑफ कोरोना, वह कोरोना से मर गया, है ना। तो से का थोड़ा फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, आप सोचते हैं कि ही डाइड फ्रॉम, फ्रॉम से उसका यूज़ कर देते हैं, तो फ्रॉम गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या आता है, बीमारी से मरने के लिए ऑफ आता है, प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा, ये वर्ब है, ठीक है। और कोरोना तो नाम है, नाउन है सी। इन फ्रंट ऑफ, पूरा का मतलब ये इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, सामने जैसे आपके इन फ्रंट ऑफ किसी का मकान हो, सामने वाली खिड़की, इस तरीके से सामने किसी का मकान हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, के सामने के अर्थ में क्या लिखा हमने,
के सामने के अर्थ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही पार्क्ड हिज बाइक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसने अपनी बाइक मेरे घर के सामने खड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसे हमने पढ़ा था इंटू। इंटू बाहर से अंदर कोई अगर आता है ना, कमरे के अंदर आता है तो इंटू यूज़ होगा। कोई कूदता है पानी में तो भी इंटू यूज़ होगा। गति करते हुए में या अंदर गति के लिए ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह नदी में पानी में कूदा। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर इंटू हो जाएगा। विद यानी के साथ या के द्वारा, कि चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाती तो, और साथ तो मैंने बताया आई एम ऑलवेज विथ यू, है ना। माई मदर कट्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, चाकू से सब्जियाँ काटती है। ठीक है, चाकू से, तो सही अर्थ में भी के द्वारा, चाकू के द्वारा काटती है ना, चाकू के साथ एक ही मीनिंग है। ठीक है, दे गो टू आगरा बाय विद देयर फ्रेंड्स, वे उनके दोस्तों के साथ आगरा जाते हैं। तो साथ बताया, और आई एम ऑलवेज विथ यू, यही मैंने आपको बताया ये। फिर हमने 10th वाला लास्ट हमने पढ़ा था, बाई को यातायात के साधन के पहले। कभी भी कोई भी यातायात के साधन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमेशा बाई यूज़ होगा। माई फादर गोज़ टू आगरा बाई एरोप्लेन, मेरे पिताजी जो है, ठीक है, जाते हैं आगरा किससे, एरोप्लेन से जाते हैं। ठीक है, तो साधन का नाम है एरोप्लेन, है ना, व्हीकल नेम है, यातायात का साधन है एरोप्लेन। यहाँ पर ट्रेन भी हो सकता है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है आपको, बाई आ जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन है, फोंड ऑफ और प्रीपोजिशन है। फिक्स वाली मैं आपको बहुत सारे बताना चाहूँगा। बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर मैंने बाद में, तो अक्रॉस यानी पार करना, बिसाइड यानी साथ में। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन आपके थोड़े से और है, ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। और ये जो तो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको सबको पहले लिया, क्योंकि मैक्सिमम तो इनमें से देखने को मिल ही जाता है। फिर भी थोड़े बहुत और बच्चे हैं, वो भी हम आपको करवा देंगे, नहीं तो इनसे वैसे आपका काम तो चल जाना चाहिए, चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था। फिर हम पढ़ेंगे 11th वाला। 11th वाला कौन सा हमारा दोस्तों, बिफोर, आफ्टर और बिहाइंड। बिफोर यानी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि बिफोर यानी क्या होता है, जो जुड़ा हुआ हो। बिफोर यानी क्या है, जुड़ा हुआ हो। बिफोर यानी पहले, या से पहले, या के सामने के अर्थ में क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। आफ्टर यानी स्थानीय समय के बताने के लिए बाद में, ठीक है, के बाद में। और बिहाइंड यानी क्या होता है दोस्तों, पीछे होता ही है। जैसे देखिए, यू वर टॉकिंग बिफोर हिम, तुम उसके सामने बोल रहे हो, जैसे सामने बोलना, इस तरीके से सामने बोलना। तो बिफोर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सामने। ठीक है, तो ये हमारा बिफोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, आई हैड लेफ्ट, मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, मैं वहाँ से चला गया था। बिफोर ही कम, उसके आने से पहले। तो आने से पहले, पहले के अर्थ में जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या यूज़ होगा, बिफोर ही होएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर की। तो आफ्टर देखिए बाद के अर्थ में, तो ही विल कम फ्रॉम हिज होम आफ्टर 5 days, वह उसके घर से 5 दिन बाद आएगा। कितने दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा। तो बाद के अर्थ में आफ्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन बाद के अर्थ में, और वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, द गेस्ट विल लीव आफ्टर 2 o'clock, 2 बजे के बाद जो मेहमान है वह यहाँ से चले जाएंगे। तो 2 बजे के बाद, बाद के अर्थ में, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन आफ्टर यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका बिफोर, हो गया आफ्टर, हो गया। आफ्टर के बाद में बात करते हैं बिहाइंड। बिहाइंड यानी क्या होता है, पीछे। तो द स्कूटर वॉज पार्क्ड बिहाइंड माई कार, जो स्कूटर है वह कार के पीछे पार्क की हुई है। तो पीछे, पीछे के अर्थ में तो बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हमारा कौन सा हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आप, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द हाउस वेटिंग फॉर समवन, वह मकान के पीछे, है ना, घर के पीछे किसी का वेट कर रहा है। ठीक है, वह मकान के पीछे किसी का वेट कर रहा था। क्या है यहाँ पे वॉज है, मैंने आपको टेंस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। वॉज क्या होता है, था के अर्थ में होता है। वह मकान के पीछे किसी का वेट कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड। तो बिहाइंड यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन यहाँ पर बिहाइंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिफोर से पहले, के सामने, सामने के अर्थ में, या पहले के अर्थ में, आफ्टर बाद के अर्थ में। ठीक है, और बिहाइंड पीछे के अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके, तो बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए 2 वर्ड है आपके पास, बिसाइड और बिसाइड, ध्यान से देखना इनको। बिसाइड का अर्थ होगा समीप या बगल में, समीप के अर्थ में और बगल में के अर्थ में। वहीं अगर इसके एस लग जाता है, बिसाइड्स अगर हो जाता है, तो बिसाइड्स का मीन क्या होगा दोस्तों, के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है, तो जैसे कि द स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल, स्कूल जो है समीप या बगल में। स्कूल किसके समीप है, हॉस्पिटल के समीप है। हॉस्पिटल के बगल में अगर स्कूल है तो वहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, बिसाइड। ठीक है, और अगर वहाँ पर अगर ऐसा आ जाता है, द स्कूल इज बिसाइड्स, देखो दोनों तरह के सेंटेंस दी हुई, तो बिसाइड्स यानी तो क्या हो जाएगा, बगल, बिसाइड्स यानी तो के अलावा। तो स्कूल के, हॉस्पिटल के अलावा स्कूल स्थित, ऐसा कुछ जमता है कि सेंटेंस नहीं जमेगा ना, तो ये हमारा बिसाइड्स क्या हो जाएगा, पर रॉन्ग हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा राइट, बी साइड आ जाने की, स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल के बगल में। तो ये ओवरऑल सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, बिसाइड्स बॉयज गर्ल्स विल आल्सो टेक पार्ट इन द कंपटीशन। लड़कों के अलावा लड़कियों ने भी कंपटीशन में भाग लेगी। ठीक है, लड़कियों ने भी कंपटीशन में भाग लिया है, लड़कियां भी कंपटीशन में भाग हिस्सा लेगी। तो देखिए बिसाइड्स बॉयज, लड़कों के अलावा, तो के अलावा का अर्थ हो गया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बी साइड्स आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाला बी साइड लगाएंगे। जबकि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, देखिए दोस्तों बी साइड है, तो यहाँ तो बी साइड बगल में, तो लड़कों के बगल में लड़के, जमता है सेंटेंस, नहीं जमेगा ना, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतना से ध्यान रखना, वर्ड दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर, इसलिए ध्यान से कीजिएगा आप। बिसाइड समीप या बगल में, बिसाइड्स के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अक्रॉस और थ्रो, अक्रॉस और थ्रो की बात करें तो के पार या उस पार, क्या बोला हमने, के पार या उस पार, और थ्रो का मतलब बोले तो के माध्यम या से होकर। अब किस तरह से होगा, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रोड, मेरा जो दोस्त है वह रोड के अक्रॉस यानी कि के पार या किनारे, माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे रहता है, रोड के किनारे या रोड के उस पार का अगर मीनिंग हमारे पास आता है तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, अक्रॉस। तो इसमें अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही अगर मैं बात करूँ देयर आर पिलर्स अक्रॉस द रोड, वहाँ पर जो पिलर्स है रोड के अक्रॉस, रोड के किनारे किनारे अगर पिलर्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी कौन सा वर्ड यूज होएगा, अक्रॉस हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रोड में, और देयर आर पिलर्स अक्रॉस द रोड, किनारे, ठीक है, और पास में, समीप के या के पार या उस पार के अर्थ में। और के माध्यम से ये गुजरना, जैसे गुजरना के माध्यम से होकर गुजरना, के माध्यम से गुजरना या से होकर गुजरना की अगर कहीं मीनिंग आता है तो वो हमारे क्या यूज होगा, वहाँ पर थ्रो वहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि ही हैड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट, उसे जंगल से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसे जंगल से गुजरना पड़ेगा, उसे जंगल से गुजरना होगा। तो गुजरने के लिए क्या हो जाएगा, है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे आपको के माध्यम से, जंगल से माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा उसको, तो वहाँ पर क्या जाएगा, थ्रो आपका आ जाएगा, और थ्रो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अक्रॉस थ्रो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, अक्रॉस के पार उस पार, ऑल थ्रो के माध्यम से होकर गुजरना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्लाइड है क्या है, फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम। तो फ्रॉम क्या होगा, के से के अर्थ में, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से के अर्थ में, केस मतलब कोई कारण बताने के लिए, टाइम कोई समय बताने के लिए, ओरिजिन स्रोत, ओरिजिन यानी क्या होता है दोस्तों, स्रोत बनने के लिए, कोई का कोई स्रोत है, कोई झरना, कोई नदी किसी झरने का स्रोत होती है, इस तरीके से ना, स्रोत बताने के लिए, अलगाव सेपरेशन के लिए, है ना, अलगाव अलग होने के लिए, अलग स्थान के लिए, या वस्तु के गुण बताने के लिए, आपको कौन सा गुण बदलने के अर्थ में, क्या किसी वस्तु का अगर गुण बदल, फ्रॉम दिस टू दैट, ये इस तरीके से आपका जो उसका गुण है अगर वो चेंज हो जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमच एच, ठीक है, इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमच एच, वह जो है पेट के दर्द से पीड़ित है। क्या है, सफरिंग यानी क्या होता है, पीड़ित होता है, परेशान होना, और स्टोमच यानी पेट दर्द, स्टोमच यानी पेट, और एच यानी दर्द, एक, तो ही सफरिंग फ्रॉम स्टोमच एक, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहीं अगर हम बात करूँ, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से गंगा का ओरिजिन हो रहा है, वहाँ गंगा का स्रोत है, वहीं से गंगा का प्रवाह स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम वर्ड हमने पढ़ा है अभी, कहाँ पे, ओरिजिन के लिए, क्या होता है ओरिजिन यानी स्रोत, लिख लीजिए आप वर्ड, ठीक है, ओरिजिन यानी स्रोत के लिए भी क्या यूज होगा, फ्रॉम यहाँ पर यूज होगा। ठीक है दोस्तों, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिहाइंड पीछे। ठीक है, बिफोर हिम पहले, बिफोर ही कम उसके आने से पहले, आफ्टर 2 o'clock 2 बजे के बाद, आफ्टर 5 days 5 दिनों के बाद, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड माई कार, बिहाइंड द हाउस। ठीक है, क्लियर, किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम
फिर हमने पढ़ा बिसाइड, और बिसाइड सिर्फ एक एस का डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखिए एस इधर नहीं आएगा, इधर एस आएगा। एस आता है तो के अलावा अतिरिक्त के मीनिंग हो जाएगा उसका। वो बात अगर एस नहीं आता तो समीप या बगल में, जैसे कि द स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल, तो इसमें बगल के अर्थ में यूज हुआ इसलिए बिसाइड होगा, एस नहीं लगेगा। और के अलावा का अर्थ यूज हुआ इससे नेक्स्ट वाला सेंटेंस में, तो यहाँ पर एस लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अक्रॉस, उस पार, किनारे या पास में। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे रहता है। देयर आर पिलर्स अक्रॉस द रोड, रोड के किनारे पे खंबे है, पिलर्स है, इस तरीके से। और किसी माध्यम से होकर गुजरना, तो वहाँ पर क्या जाएगा, थ्रो आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें फ्रॉम के अर्थ में, तो केस कोई कारण, टाइम समय, ओरिजिन स्रोत या अलगाव को स्थान के लिए बताने के लिए, या वस्तु का गुण ही अगर बदल जाता है तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमच एक, वह पेट दर्द से पीड़ित है। ही इज द गंगा इज ओरिजिनेट, गंगा का जो है ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ का उसका निकलना स्रोत जो है वो कहाँ पर है, द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रीपोजिशन की क्लास है। प्रीपोजिशन एक क्लास में ख़त्म नहीं हो सकते हैं, बट आपको पता है आपके एग्जाम काफ़ी समीप है, काफ़ी निकट है ना, काफ़ी नियर है, इसलिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको आज की क्लास में बताने की पूरी कोशिश की है। और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।